हरिओम फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन की सुबह की तरह आज भी हम महान संतों द्वारा सुझाए कुछ सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे, जिन सूत्रों को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है और हम जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो संतों ने कहा कि हम सभी लोग संसार में रहते हैं और संसार में हम बड़ी लिप्तता के साथ रहते हैं। तो संसार में रहने की भी एक कला है और यदि हम उस कला को सीख लें कि संसार में कैसे रहना है, तो संसार में रहते रहते हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। हमारा रहना ऐसा होगा जैसे कि कीचड़ में कमल रहता है, और कमल जो है कीचड़ में रहता है तभी भी जो कीचड़ है उसका एक दाग धब्बा भी कमल पे नहीं पड़ता, और कमल पे जो बूंदे भी पड़ती हैं कभी कदार पानी की, वो बूंदे से भी वो उसका लेप नहीं होता, वो उसमें लिप्त नहीं होता। वो बूंदे जैसी हवा आती है तो लुढ़क जाती है। तो कमल क्या है? निर्लेप है, निर्दोष रहता है, और उस कीचड़ वाले सरोवर को भी, उसको भी सौंदर्य प्रदान करता है। तो उसकी उसके लिए उसने अपना त्याग किया हुआ है और वो उसकी सेवा कर रहा है। जहाँ पे कीचड़ में बदबू होती है, उस जैसे जगह पर जहाँ कोई आना भी ना चाहे, कमल के सौंदर्य की वजह से लोग वहां पे खिंच आते हैं। इस तरह से कमल, जबकि वो इतने प्रतिकूल परिस्थिति में है, तब भी वो वहां पे रहकर भी उस सरोवर की सेवा करता है। और जो चारों तरफ देखने वाले आते हैं, जो भी पक्षी हैं, जो भी मनुष्य हैं, जो भी जीव हैं, उन सबको अपने सौंदर्य से मोह लेता है। और जो पानी की बूंदे भी उस पर पड़ती हैं, वो पानी की बूंदे भी जब सूर्य होता है, प्रकाश होता है, तो मोती की सदृश लगती हैं, लेकिन उसे किसी चीज में भी लिपटा नहीं है। इसी को एक संत ने दूसरी तरीके से बताया कि संसार में आप रबर की गेंद की तरह आपको रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? रबर की गेंद की तरह, मिट्टी के लोंदे की तरह मत रहो। गेंद तो फुदकती रहती है, कहीं पे नहीं चिपकती, और मिट्टी का लौंदा जो है जहां चाहता है वहीं चिपक जाता है। तो यदि मनुष्य संसार में केवल सेवा करे, सेवा करने के लिए रहे, और अपने लिए कुछ भी ना मांगे, अपने लिए उसे कुछ भी अपेक्षा ना हो, तो वो संसार से चिपकेगा नहीं और मुक्त हो जाएगा। और यही संसार में रहने की कला है। तो कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य हम जीवन में लें, उस कार्य को करने की हमें कला आनी चाहिए। चाहे वो तैरना सीखना हो, साइकिल चलाना हो, खाना बनाना हो, कोई ऑफिस का कार्य हो, सब में पहले हम उसको सीखते हैं। तो किसी कार्य का हमें पहले ज्ञान होता है और फिर हमारा कर्म होता है, हमारी क्रिया होती है। ज्ञान के बिना, बिना स्किल, उसकी कार्य कुशलता, उसका जो कार्य साधक ज्ञान है, उसको लिए बिना हम क्रियाशीलता में आगे नहीं बढ़ सकते। या हम, क्योंकि योग का दूसरा नाम है, योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में हमारे कुशलता आ जाए। तो संसार में ही रहते हैं हम जब से जन्म हुआ, और जब तक ये शरीर रहेगा संसार में रहेंगे। तो संसार में रहने की कला या कौशल वो इस तरह से है कि आप संसार में रहो, लेकिन चाहना ना रखो, किसी भी तरह की चाहना ना रखो। तो जहां पे भी आप रहोगे, केवल आपका लक्ष्य ये रहे कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को कैसे सुख पहुंचाएं, और बदले में अपने सुख की बिल्कुल भी इच्छा ना करें।
जैसे आप कुटुंब में रहते हैं, तो कुटुंब में आप रहें तो कुटुंबी जनों के प्रति आपका जो भी कर्तव्य है, उनकी जो भी सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें, बिना किसी अपेक्षा के कि वापस में कुटुंबी जन भी तो मेरी ये सेवा करें। और ऐसे ही जो बाहर का कोई व्यक्ति है, आस पड़ोस में कोई व्यक्ति है, आप बाहर जाते हैं, कोई जीव जंतु है, जहाँ पे भी आपसे बने, आप सेवा करें, ताकि आपकी दृष्टि में जहाँ जहाँ कोई सेवा की आवश्यकता है, वो खुद ब खुद आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी हमारा जो पूरा प्रयोजन होता है, ये होता है कि हम सेवा कैसे लें। कहीं पे कोई अच्छी सेवा मिल रही है तो हम सब में पहले वहां पे जाके उस सेवा को लेना चाहते हैं। तो सेवा देने से हमारा कल्याण होता है, और सेवा लेने से या हम कहीं से कुछ भी चाहते हैं किसी से, तो उससे हम पराधीन होते हैं, और सेवा देते हैं तो हम स्वाधीन होते हैं। तो संतों ने कहा, बड़े बड़े बुद्ध पुरुषों ने कहा, पराधीन सपनेहु सुख नाई। पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। और जीवन मुक्त का तो मतलब ही है कि वो प्रति पल, प्रति क्षण स्वाधीन रहे, उसे पराधीनता ना हो। तो यदि हम अपनी चाहना ना रखें और दूसरों की जो भी चाहना है, दूसरों की जो अपेक्षा है, अपनी शक्ति के अनुसार उसे पूरी कर दें, तो हम स्वाधीन हो जाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, और ये स्पिरिचुअल लोगों का ही प्रश्न है जो कि आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, कि जब हम दूसरों से कुछ चाहते नहीं, तो हम दूसरों की चाहना क्यों पूरी करें। तो इसके लिए संतों ने ये उत्तर दिया है कि दूसरों की चाहना पूरी करने से अपनी चाहना के त्याग करने की आप में सामर्थ्य आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। और यदि हम अपनी चाहना पूरी करने में लगे रहेंगे, तो हम में अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य नहीं आएगी, और हम पराधीन रहेंगे। यदि लगातार आप सेवा कार्य में लग जाओगे, दूसरों की, दूसरे प्राणियों की, वनस्पति की, पशु पक्षियों की सेवा करते रहेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे। इस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर वैसे ही उठ जाएंगे जैसे कि कमल की स्थिति है। तो सूत्र ये कहता है कि मिले हुए शरीर को, मिली हुई योग्यता को, मिली हुई सामर्थ्य को, मिली हुई शक्ति को, मिले हुए साधनों को दूसरों की सेवा में, इस संसार की सेवा में लगा दो। क्योंकि ये शरीर और ये सारी सामग्री संसार के साथ इसकी सजातीयता है। तो शरीर और सारी साधन सामग्री संसार को दे दो। हमें देने के लिए, हमें देने के लिए ही रहना है, लेने के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स, संतों ने कहा है कि संसार में रहने की भी एक कला है। जैसे हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले वो कैसे किया जाए, उसके विषय में कुशलता, उसके विषय में कोचिंग लेते हैं, उसके विषय में ज्ञान लेते हैं, उसको करने का कैसे, और फिर हम वो क्रियाशीलता में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही संसार में रहने की जो उत्कृष्ट कला है, वो है कि किसी से कुछ चाहो ना, और दूसरों की चाहना को पूरी करते रहो जो न्याय युक्त हो। अपने कुटुंबी जनों की, परिवार की, बाहर वालों की, समाज की, न केवल मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, वनस्पति की, जहां भी आपको जो भी कुछ करने के लिए लगे, वहां सब करते जाओ। क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, आपका साधन सामग्री,
वो सब संसार से ही मिला है, सृष्टि से ही मिला है, उसे सृष्टि के हित में लगा दो। इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि आपको किसी से कोई चाहना ना रहेगी। जब हमें किसी से कुछ चाहना ना रहेगी, हमें कहीं से कोई सुख लेने की चाहना ना रहेगी, तो हम मुक्त हो जाएंगे, हम स्वाधीन हो जाएंगे। और यदि हमें वो लोग जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए हम त्याग कर रहे हैं, वो हमें दुख भी दें, तो कहा ये और अच्छी स्थिति है। इसमें जो हमारे पुराने बंधन हैं, पुराने जो पाप हैं, और वो जल्दी खत्म हो जाएंगे और हमारी अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। हमारे अंदर त्याग करने की अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य पैदा होगी, जिसके द्वारा हम बहुत बड़े बड़े कर्म करने के लिए निमित्त बनेंगे। जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने बड़े कष्ट पाए, लेकिन सहर्ष वो सेवा में लगे रहे, त्याग में लगे रहे। महात्मा गांधी के जीवन को देख लीजिए, बुद्ध के जीवन को देख लीजिए। तो ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है, इन दोनों से हमारा नाता टूट जाएगा, और यही जीवन मुक्ति है। और इसकी जो एग्जाम्पल दी गई कि किस तरह का होता है जीवन मुक्त का जीवन, कमल की तरह। कमल कीचड़ में रहता है, संसार को तुलना की कीचड़ से, और उसके ऊपर वो आराम से निर्लेप रहता है, निर्दोष रहता है, और सबको अपनी उस स्वाधीनता से सबको मोहित करता है, सबको सुख देता है। तो हम दूसरों से सुख ना लें, दूसरों से कुछ चाहना ना रखें, बल्कि उनकी चाहना को अपने त्याग से, अपने सामर्थ्य से पूरी करते रहें। तो इससे हमारी स्वाधीनता और हमारा जीवन मुक्त होने का पथ पुष्ट होगा, हम उस पे आगे बढ़ेंगे। यही जो है जीवन जीने की कला है, संसार में रहने की कला है। इसका दूसरा उदाहरण है कि रबर की बॉल की तरह जीवन जियो, जो सब जगह फुदकती रहती है, मस्त रहती है, कहीं किसी से चिपकती नहीं। निर्लेपता आ जाए आपके जीवन में, आपके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से कोई फर्क ही ना पड़े, आपकी कोई चाहना ही ना रहे कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। जो भी हो उसमें आप जो है प्रसन्न, क्योंकि आपने बस बांटना ही है, त्याग ही करना है, दूसरों की चाहना ही पूरी करनी है। जब हम अपनी चाहना के लिए सोचते हैं, अपनी अपेक्षाएं रखते हैं, ये संकल्प रखते हैं कि ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उससे क्या होता है? उससे हम बंधन में आते हैं, उससे हम पराधीन होते हैं, उससे ही हमारे तमाम संकल्प चलते हैं मन में। फिर संकल्प ही ना चलेगा, संकल्प चलना बंद हो जाएंगे, कोई घाटा ही नहीं है, सारा लाभ ही लाभ है। तो इसको भी अपने जीवन में हम छोटे स्केल पर कम से कम शुरुआत इसकी करें। देने का भाव, दूसरों की चाहना, दूसरों की अपेक्षा को पूरा करने का भाव, अपने लिए कोई अपेक्षा ना रखें, तो ये द्वैत गिर जाएगा। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं।